हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हाजिर हूं मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और वीडियो के टॉपिक है आज का बीपीएससी प्री एग्ज़ाम एंड मिथ। ठीक है, तो इसमें बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के बारे में हम देखेंगे कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या क्या रणनीति अपनानी है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पे और उस पर लोग बोल रहे हैं कि सर आप बीपीएससी प्री के लिए कुछ क्लास करवाइए या बीपीएससी प्री के लिए कोई स्टडी मटेरियल दीजिए या टॉपिक लेके आइए, वीडियो बनाइए बीपीएससी प्री के बारे में। तो वो सारे कमेंट देखने के बाद में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं सारे मुद्दों पे बात करूँगा। स्पेशली मैं कोचिंग का रोल पे भी बात करूँगा, आज बुक लिस्ट के बारे में भी बात करूँगा। मैंने पहले भी अपने चैनल पे बुक लिस्ट दिया है प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आज मैं उसको और भी क्लियर करूँगा। ठीक है, और ऑनलाइन स्टडी वगैरह का क्या रोल है इसमें, और भी सारे मुद्दे हैं बीपीएससी प्री के बारे में जिन पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो या बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में। देखिए, अभी जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इंटरनेट के माध्यम से ही वो अपनी तैयारी करते हैं। देखिए, जहाँ तक बीपीएससी प्री की बात है तो बीपीएससी प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज कीजिए जबकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रारंभिक अवस्था में है। आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया है, जो बेसिक सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसे केस में आप ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा मत कीजिए, उसमें भटकाव की गुंजाइश रहती है। आपको पता नहीं चलेगा ऑनलाइन आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बेहतर यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन विजिट ना करें। दूसरा, अभी देखिए यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग पढ़ना पसंद करते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी वो अपनी तैयारी करते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा कि जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो बेसिक बुक्स हैं वो पहले आप बुक्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई और टॉपिक छूटता है या आपको कोई और टॉपिक समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दूर रहिए। मैंने क्या देखा है यूट्यूब पे, मैंने जितने भी चैनल देखे हैं या जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सारे इनएक्सपीरियंस पीपल हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी मेंस एग्ज़ाम ही नहीं लिखा है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस नहीं किया है। अब वो आपको यूट्यूब पे कैसे पढ़ाएंगे जब उनको खुद ही प्रैक्टिकली पता नहीं है सारी चीज़ें। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, जो बहुत ही अच्छे चैनल हैं वही आप सब्सक्राइब करें और उन्हीं चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, और उससे भी पहले आपके पास जो बेसिक बुक्स हैं, जो बुक्स का मैं लिस्ट अभी प्रोवाइड करूँगा, वो बुक सारे आप देख लीजिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब तक आप प्लान वे में स्टडी नहीं करेंगे बीपीएससी का, ठीक है, और जब तक बीपीएससी का आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा, एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उस बुक्स को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तभी आप बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप प्री में तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन मेंस में आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलने की गुंजाइश काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बीपीएससी में। तो मैं यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट मत होइए। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट के अगर बारे में हम बात करें तो काफ़ी सारे एजुकेशनल वेबसाइट हैं आज के डेट में जो काफ़ी सारे टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुक्स है तो सभी आधारभूत जो भी जानकारी है वो बुक्स में अवेलेबल है, तो आप बुक्स पे ही कमांड कीजिए, बुक्स को अच्छे से देखिए। गूगल वगैरह तभी यूज कीजिए जब आपको किसी टॉपिक के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, या कोई नया टॉपिक आपको मिलता है जो आपने बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ा है, तभी आप गूगल में जाकर उसको सर्च कीजिए और उसके बारे में अध्ययन कीजिए। अदरवाइज जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं बुक्स के रूप में, तो बुक्स पे आप अच्छे से कमांड कीजिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। ठीक है, देखिए अभी जो बीपीएससी प्री के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बीपीएससी प्री का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे और बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको फैक्ट्स याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे या जो अदर एजुकेशनल वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए, स्पेशली जब तैयारी की आपकी प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, जब आपने तैयारी स्टार्ट किया है, क्योंकि वैसे में होता है क्या है, जब आप ऑनलाइन विजिट करते हैं तो समस्या क्या है, आपको ना अच्छे से सिलेबस की जानकारी है, ना आपके वो एग्ज़ाम के पैटर्न की जानकारी है, और ऑनलाइन में जो ज्ञान है, जो सूचना है, उसका भंडार है। ठीक है,
उसका कोई अंत नहीं है। आप एक चैनल खोलेंगे उस पे आपको हज़ारों सूचनाएं मिल जाएंगी, आप दूसरे वेबसाइट को खोलेंगे उस पे भी आपको हज़ारों सूचनाएं मिल जाएंगी, और ऐसे में ये पूरा संभावना है कि आप भटक जाएंगे, आप सिलेबस की ओर नहीं मुड़ पाएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है, जो आपके पास बेसिक बुक्स है उस पर पहले अच्छे से कमांड कीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे मुद्दे की ओर हम बात करते हैं। देखिए दूसरा मुद्दा कोचिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कोचिंग जो है वो प्री एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ये चीज़। और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, आप सेल्फ स्टडी करके प्री एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना है क्या, आपको एक सिर्फ मेंटर ढूंढना है। ठीक है, आपको एक टीचर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम जो कोचिंग है वो आपको टीच करते हैं, वहाँ पे टीचर होते हैं जो आपको वैसे टॉपिक पढ़ाते हैं जो बुक्स में भी रेडली अवेलेबल है और बुक पढ़ के आप समझ सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एक मेंटर ढूंढिए जो आपको सही तरीके से गाइड करे, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताएं। और यही मेंटर का काम है, एक मार्गदर्शन दिखाए आपको और उसी मार्ग पे आप चलने की कोशिश कीजिए, उसी को आधार बना के आप तैयारी करने की कोशिश कीजिए। तो आपको मेंटर सर्च करना है, मेंटर सर्च करने के लिए कोचिंग जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना बिल्कुल स्पेशली प्री के लिए समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। ठीक है, अब अगर बीपीएससी प्री का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है और साथ ही सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आप कोचिंग ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन तब तक ना करें जब तक आप जो आधारभूत पुस्तक है उसका स्वयं अध्ययन ना कर ले। ठीक है, जो भी बेसिक बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ना है, या विपिन चंद्रा की किताबें हैं, या ज्योग्राफी में आप महेश बर्नवाल पढ़ते हैं, मैं बुक का पूरा लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो वो सारा लिस्ट आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो उस लिंक में आपको सारा बुक का लिस्ट मिल जाएगा। और मैंने एक अलग से बुक के लिए वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सारे बुक्स का अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे और इसके बगैर अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन भी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। पहले तो कोचिंग सेंटर आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो जो आधारभूत पुस्तक है उसका अध्ययन करने के बाद ही कोचिंग ज्वाइन कीजिए आप। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको बीपीएससी प्री में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए मानक जो पुस्तक है वो एम लक्ष्मीकांत की है। अब आप एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। मुझे नहीं लगता है कि उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप स्वयं नहीं समझ सकते हैं, खुद से आप नहीं समझ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप खुद से समझ सकते हैं उसको बार बार पढ़ के, तो कोचिंग जाने की क्या ज़रूरत है। आप खुद को पढ़िए, खुद पढ़िए उस पुस्तक को बार बार। अगर आप खुद पढ़ेंगे जो भी उसमें फैक्ट्स हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। मुझे पता है एक बार पढ़ने में याद नहीं होगा वो, लेकिन जब बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। और कोचिंग में अगर आप जाएंगे तो कोचिंग वाले आपको रटवा तो नहीं देंगे कोई टॉपिक। अगर आपको याद करना है कोई फैक्ट्स तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री के लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, विपिन चंद्रा की किताब है, या स्पेक्ट्रम की भी पुस्तक पढ़ते हैं कुछ लोग। उसमें सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, काफ़ी सारे लोगों के बारे में लिखा गया है, काफ़ी सारी जो घटनाएं हैं ऐतिहासिक घटनाएं उसके बारे में लिखी गई हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं, या जो भारत की आज़ादी का जो संघर्ष है उसके बारे में लिखा हुआ। आप पढ़ के देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार पढ़ेंगे। देखिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ के भूल जाता हूँ, बाकी लोग एक बार पढ़ के याद कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं कि कोई एक व्यक्ति एक बार पढ़ के याद कर लेता है, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है और मैं एक बार पढ़ के 10 दिन में भूल जाता हूँ, ये बिल्कुल गलत आपके दिमाग में विचार है। ऐसा नहीं होता। सब लोग भूलते हैं और सबको 10 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ेंगे एक टॉपिक को, तो धीरे धीरे आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और वे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बार बार पढ़िए और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अभी आगे इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने भी कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया। मैंने प्री के लिए भी कोचिंग नहीं किया, कोई भी मेंस के लिए भी मैंने कोई कोचिंग नहीं किया। मैंने सारा सेल्फ स्टडी ही किया। और मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। मैं 3-4 अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ में स्टडी की है, जो मेरे बिल्कुल करीबी दोस्त हैं, और वो भी डीएम और डीएसपी के पद पे चयनित हुए हैं। ठीक है, और उन तीनों ने या चारों ने, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अच्छे रैंक भी लाए और उनको भी एसडीएम या डीएसपी मिला है, उन्होंने भी कहीं भी कोई कोचिंग नहीं लिया है, सबने सेल्फ स्टडी किया है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बताता हूँ कि कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी से आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए बुक्स एंड मैगजीन के बारे में हम बात करेंगे कि प्री की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा मैगजीन पढ़ना है। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो है कीप मिनिमम पॉसिबल बुक्स। आपको बहुत ज़्यादा किताब नहीं खरीदना है।
मैक्सिमम प्रिपरेशन करने वाले लड़के क्या करते हैं, वो एक एक टॉपिक के 10-10 किताब खरीद के लाते हैं। वो हिस्ट्री के लिए 5-6 किताब खरीद के लाएंगे, वो 2-3 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का खरीद लेंगे, 3-4 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का खरीद लेंगे, ठीक है। वैसे ही वो पॉलिटी के 3-4 बुक्स खरीद के लाएंगे, वो ज्योग्राफी के भी 3-4 बुक्स खरीद के लाएंगे। ये काम नहीं करना है आपको, लाइब्रेरी नहीं बनाना है अपने रूम में, आपको कम से कम किताबें रखनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ये जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में सेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कम से कम आपको किताबें खरीदनी है। अब कौन कौन सी किताबें खरीदनी है वो वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है मेरा, बाई ओनली वन मैगजीन। देखिए बहुत ज़्यादा मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। करेंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए एक मैगजीन सफिशियंट है, और वो कौन सा मैगजीन है वो भी जब आप बुक लिस्ट देखेंगे मेरा उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको और भी करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर मेरे पूरे वीडियो लिस्ट देखेंगे मेरे चैनल पे, उसमें मैंने करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, कैसे मैगजीन को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कवर की है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा आप मैगजीन मत खरीदिए, केवल एक मैगजीन खरीदिए जो भी अच्छा लगता है। ऐसे मेरा रिकमेंडेशन रहता है क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जिस माध्यम में भी आप तैयारी करते हैं उस माध्यम की मैगजीन आप खरीद लीजिए और उसको अच्छे से कवर कीजिए। कुछ लोग दृष्टि पढ़ना पसंद करते हैं, दृष्टि का जो मैगजीन है तो वो भी अच्छी किताब है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट एक ही कोई खरीदिए, आप 2-3 खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट मैंने लिखा है बुक लिस्ट अवेलेबल इन वीडियो लिंक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा जो प्री के लिए बुक लिस्ट है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसमें जो देखिए लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीड वन बुक सेवरल टाइम्स। आपको एक किताब को बार बार पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं तो आप पॉलिटी की 4 किताबें मत पढ़िए, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप लक्ष्मीकांत की एक किताब को पॉलिटी प्रिपरेशन के लिए 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए। आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप पॉलिटी बहुत अच्छे से ना समझ ले, पॉलिटी के बारे में जो भी सारे फैक्ट्स हैं वो क्लियर ना हो जाए, जो भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आप हल ना करने लगें, तो तब तक आपको लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कवर करना है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम कैसे मैनेज करना आपको, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए अगर आप 6 आवर्स पर डे करेंगे मिनिमम, ठीक है, आप एवरेज 6 आवर्स कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। आप 6 आवर्स स्टडी काफ़ी सफिशियंट है बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसमें प्री की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, और अगर मेंस जब आपको देना है तो थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा दीजिए, 6 घंटे की जगह पे आप 7 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे कीजिए, ठीक है, जब आपको मेंस लिखना है। बट 6 आवर्स कंटिन्यूसली आप पढ़िए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं डेली तो आप कंटिन्यूसली पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं या एक दिन आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं फिर 2-3 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, आप किसी भी दिन मिस मत कीजिए, ठीक है। आप किताब डेली पढ़िए, चाहे आप कम घंटे ही क्यों ना पढ़े, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो अगर आप 6 घंटे कंटिन्यूसली करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और प्री के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ आप कर लीजिए, ठीक है, 2-3 टेस्ट आप कर लीजिए प्री एग्ज़ाम से पहले, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्री टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको पेड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल में जाके बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ सर्च करेंगे तो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा प्री के लिए, तो आप वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, उसको खुद से करके देख लीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज़ करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम में आप काफ़ी सहज महसूस करेंगे खुद को, और आप मानसिक रूप से तैयार भी रहेंगे क्वेश्चन हल करने के लिए, ठीक है। और टाइम मैनेज करने में भी आपको आसानी होगी एग्ज़ाम हॉल में, कि 150 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, तो कैसे इसको किया जा सकता है आसानी से, जिससे टाइम आपका कम ना पड़े, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए, तो इससे आपका जो प्री का प्रिपरेशन है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जब आपकी तैयारी एक लेवल पे आ जाए तभी आप टेस्ट मॉक टेस्ट कीजिए, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप लीजिए, जब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है और आपकी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है, तभी आप मॉक टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा और आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी पीटी के बारे में मैंने आज आपसे बात की। देखिए काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप बीपीएससी प्री की तैयारी करवाइए। बीपीएससी प्री की तैयारी करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक टीचर आपसे बीपीएससी प्री की तैयारी नहीं करा सकता। ये आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पिछले 2-3 साल के या 4 साल के 5 साल के क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, टू द सिलेबस पूछे जाते हैं। अगर बीपीएससी ने बोला पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है,
बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी पढ़ना है तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन इतने सरल होते हैं, इतने सिंपल होते हैं, इतने फैक्ट्स बेस्ड होते हैं कि उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बार बार यही आपको बोल रहा हूँ कि आप टीचर के चक्कर में ना पड़ें और बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े। जो भी कोर बुक्स हैं, जो भी आधारभूत बुक्स हैं जिसका मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ अभी, वो बुक्स खरीद लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स में काफ़ी सरल भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं। उसको पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं। उसको आप अंडरलाइन करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसमें फैक्ट्स उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको बार बार देखिए, उसको बार बार पढ़िए। और जब तक ये सारी किताबें आप 8 बार 10 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक जो बुक्स का सार है वो आप नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए आप। तो आप पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है, बुक्स को बार बार पढ़िए और बीपीएससी प्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप ज़रूर पास कर जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा जो बीपीएससी प्री का बुक लिस्ट है उसके बारे में। तो डिस्क्रिप्शन से जाके उस लिंक की मदद से आप वीडियो तक पहुँच सकते हैं और वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए, जिससे आपको बुक का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो के बारे में कोई भी डाउट हो या मान लीजिए बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।